मुफ्ती साहब वजाहत कर दें, कुरान कहता है नेक मर्द के लिए नेक औरत है और नेक औरत के लिए नेक मर्द है, तो फिर फ़िरौन को हज़रत आसिया क्यों दी गई? वजाहत कर दें। देखिए कुरान करीम में ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात, इस आयत की तफसीर बज़ाहिर शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि कुरान में आता है कि खबीसात खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीसात के लिए, इसी तरह तय्यब और तय्यबून और तय्यबात के अल्फाज कुरान करीम में आते हैं। तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि कुरान करीम में ये जो खबीसात खबीसीन और तय्यबात, ये जो तय्यबून, ये जो अल्फाज आए हैं, इसकी तफसीर में बहुत सारे अक़वाल हैं। एक कौल इसका ये है कि अल-खबीसातु लिल-खबीसीन में खबीसात से मुराद खबीस औरतें नहीं, खबीसात से मुराद खबीस बातें, गलत बातें, नाजायज़, जैसे तोहमत और किसी पर ज़िना की तोहमत लगाना वगैरह वगैरह, इस तरह की गलत बातें। तो कुरान की इस आयत का मतलब इस तशरीह के मुताबिक ये है, गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस आयत की यही तशरीह करते हैं कि बुरी बातें बुरे लोग करते हैं और अच्छी बातें अच्छे लोग करते हैं। तो इस ऐसी सूरत में तो कोई मसला ही नहीं है अगर कुरान की आयत का ये मतलब लिया जाए। बाज़ हज़रात ने इसकी तफसीर में खबीसात से मुराद लिया है कि अक़वाल भी मुराद हैं, अफ़आल भी मुराद हैं, कि बुरे लोग बुरे काम करते हैं, अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। इस आयत की एक तफसीर अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अस्लम, गालिबन उनका ये कौल है कि खबीसात से मुराद औरतें हैं, कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, इसी तरह पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। तो इसका मतलब ये है, बुनियादी तौर पर इस आयत का जो पस मंज़र है वो तो आपको पता ही है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जो तोहमत लगाई गई, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात नाजिल फरमाई, तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद पाकीज़ा शख्सियत हैं, तो जब आप पाकीज़ा शख्सियत हैं, आपकी बीवी भी पाकीज़ा होगी। इसीलिए कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से किसी पर ज़बान तान दराज करना दर हकीकत अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी के मुतरादिफ है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि आप तय्यब हैं तो आपकी बीवी भी तय्यब होगी। तय्यबात तय्यबीन के लिए और तय्यबून तय्यबात के लिए, अच्छे लोग अच्छे मर्द अच्छी औरतों के लिए और अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए। आपने जो सवाल किया कि फ़िरौन को आसिया क्यों दी गई, इसी तरह कुरान करीम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुसलमान नहीं हुई, और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र आता है कि वो मुसलमान नहीं हुए। तो देखें, एक होता है काफिर होना, एक होता है बदकिरदार होना। किसी भी नबी के बारे में कहीं से किसी रिवायत से, बल्कि ये बात सराहतन रिवायात में मौजूद है कि किसी भी नबी की बीवी बदकार नहीं हो सकती। वो गैर मुस्लिम हो सकती है लेकिन वो बदकार नहीं हो सकती। इसीलिए किसी भी नबी की बीवी के बारे में कहीं रिवायत में हमें ये चीज़ नहीं मिलती। बाकी ये बात कि आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, कुरान करीम की इस आयत का ये मतलब नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकीज़ा औरत किसी खबीस मर्द की बीवी बन नहीं सकती, या खबीस औरत किसी पाकीज़ा मर्द की बीवी बन नहीं सकती। कुरान हमें बता रहा है कि होना ये चाहिए कि जो खबीस मर्द हैं वो खबीस औरतों से ही निकाह करें, पाकीज़ा औरतों से क्यों निकाह करते हैं। जैसे कुरान करीम में इन्हीं आयत से पहले आता है, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, कि ज़ानी ज़ानिया से निकाह करे और ज़ानिया ज़ानी से निकाह करे। इसका मतलब क्या है कि भाई जिस कैलेबर का बंदा है उसी कैलेबर की औरत से वो शादी करे, और जिस लेवल और जिस स्टेटस की औरत है, पाकीज़ा औरत है, तो पाकीज़ा मर्द को तलाश करे। अब अगर एक आदमी खुद पाकीज़ा है और वो जानते बूझते किसी खबीस और नापाक और बदकिरदार औरत से शादी कर रहा है, तो दर हकीकत ये अमल खुद उसको बदकिरदार बना देगा। जानते बूझते अगर वो ये काम कर रहा है, तो शरीयत ये कह रही है कि पाकीज़ा लोगों को चाहिए कि पाकीज़ा औरतों का इंतखाब करें। हाँ, जो खुद बदकिरदार है वो किसी भी बदकिरदार औरत से निकाह कर लें, कोई बदकिरदार औरत है वो किसी भी बदकिरदार मर्द से निकाह कर ले। तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता, यानी दुनिया में ऐसा हो सकता है कि अच्छा इंसान हो लेकिन उसकी जो बीवी हो वो अच्छी ना हो, अच्छी बीवी हो लेकिन उसका जो शौहर हो वो अच्छा ना हो। लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आपने इस ऑप्शन को इख्तियार करना है।
तो इस तरीके से अगर इस आयत को समझें तो उसमें कोई इश्काल की बात बाकी नहीं रहती।